हाँ जी साहब, वेलकम टू माई कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है बड़ा क्रिटिकल है, स्पेशली इफ यू आर कार बायर एंड प्लानिंग टू बाय योर नेक्स्ट न्यू कार इन द नेक्स्ट 6 months to a year। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आई होप बाय फॉलोइंग दिस यू वुड बी एबल टू मेक अ राइट चॉइस फॉर योर कार बाइंग रिक्वायरमेंट। नंबर वन चीज जान लीजिए, कमोडिटी के प्राइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड नाउ इज ऑन अ डाउन ट्रेंड। तो अगर आपको ये अप्रीहेंसिव है इस चीज़ के बारे में कि भाई कार के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अगर आप कार खरीदने के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो साहब जान लीजिए स्टील के प्राइसेस में, आयरन ओर के प्राइसेस में मेजर कमी आई है इन द लास्ट 3 to 4 months। कॉपर के प्राइस इज नाउ टू द लोज ऑफ लास्ट 2 year। एल्यूमिनियम की कीमतों में मेजर गिरावट आई है 40 से 45% की। आयरन ओर के प्राइस 30 से 35% कम हो गए हैं। स्टील पे तो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, तो सप्लाई इशू के कारण एक्सेस सप्लाई है, प्राइसेस में काफ़ी कमी आई है इंडियन मार्केट के अंदर। एंड दिस ऑल इज हेल्पिंग कार मैन्युफैक्चरर्स सो एज टू बेटर द कार मार्जिन्स जो उनके कार पे बनते हैं। ऑल्दो यस, हमारा रुपया काफ़ी कमज़ोर हो गया है, डॉलर की मुकाबले टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 80 रुपीज़, और सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज अभी भी चल रही है। लेकिन अब ऐसी उम्मीद कम है, जो पहले प्राइस हाइक्स चल रही थी, अब आने वाले समय में उतनी तेज़ी से प्राइस हाइक्स होंगे। मैन्युफैक्चरर्स आर नाउ मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। अगर आप स्टॉक मार्केट फॉलो करते हैं तो टाटा मोटर्स, ऑल्दो उनके कुछ इश्यूज चल रहे हैं JLR के कारण, जिसके कारण कंपनी लॉसेस में है, पर डोमेस्टिक मार्केट में दे मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी इन द लास्ट 1 year, और अब और बढ़िया पैसा कमाएंगे। मारुति सुजुकी शेयर 8800 पहुंच गया, 8800 के आसपास। 10,000 का आंकड़ा कहीं ज़्यादा दूर नहीं लग रहा है। तो एक बात है तो बता रहा हूँ आपको, तो मैन्युफैक्चरर्स आर नाउ मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। और आने वाले समय में आपको कीमतों में उतना इजाफा होने की उम्मीद कम है जो अब तक होती हुई आ रही थी। नंबर 2, अब आपके मन में आएगा भाई कार लोन फाइनेंस के बारे में। तो सर, कार लोन के रेट्स अभी भी थोड़े से अपवर्ड ट्रेंड पे जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन एक कंसर्न है, फूड इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन। हालांकि कमोडिटी प्राइसेस कम हो रहे हैं। इंडियन मार्केट इज मच डिफरेंट टू द यूरोपियन मार्केट एंड द US मार्केट। जैसे US मार्केट में 40 year इन्फ्लेशन हाई पे है, UK मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। इंडियन मार्केट एज ऑफ नाउ इज़ वेरी वेल कंट्रोल्ड। हालांकि इंडियन मार्केट में चिंता ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गई है, बट थोड़ा सा रेट हाइक्स आपको ज़रूर होते हुए दिखाई देंगे। उतने स्टीप नहीं जितने US में और UK में होंगे, क्योंकि हम इंडिया में ही रहते हैं, तो आपको उसके बारे में जानना ज़रूरी है। कार लोन लेने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो अभी भी फिक्स रेट सिनेरियो में जाइए, क्योंकि आने वाले समय में 50 पैसे की रेट हाइक होना तय है। अभी हाल फिलहाल में रेट हाइक्स हुए थे, दोबारा रेट हाइक होंगे, और उसके बाद भी थोड़ा सा स्टेबलाइज होने में 25-50 पैसा और बढ़ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर रेट हाइक के अंदर 75 basis point to 1% रेट हाइक हो सकता है। इट्स बेटर सो एज टू ऑप्ट फॉर फिक्स्ड रेट सिनेरियो एज अगेंस्ट अ फ्लोटिंग रेट सिनेरियो। तो अगर आप फिक्स रेट में जाना चाहते हैं तो SBI और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर ऑफरिंग फिक्स रेट ऑफ फाइनेंस, और पंजाब नेशनल बैंक भी फिक्स रेट में ऑफर करता है, तो आप उनसे पैक कर सकते हैं। नंबर 3, अब देखिए डिस्काउंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब आपको इसके बारे में जान लेना जरूरी है कि भाई कंपटीशन इज नाउ इंक्रीजिंग टू न्यू हाइज। एवरी सेगमेंट इज गेटिंग अटेंशन ऑफ न्यू मॉडल्स बीन इंट्रोड्यूस। अब जैसे सेडान सेगमेंट में वर्टू आई, स्लाविया आई, इम्पैक्ट पड़ा सिटी पे थोड़ा बहुत, तो तीनों गाड़ियों पे स्कीम्स तो चल ही रही हैं। SUV सेगमेंट में अब टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर आएगी, मारुति की ग्रैंड विटारा आएगी, होंडा कार्स इंडिया भी प्लान कर रही है, तो साहब क्रेटा भी अपनी कार को अपडेट करेगी, सेल्टॉस भी अपडेट करेगी। तो ऐसा मत सोचिए कि आने वाले समय में डिस्काउंट्स बंधे हुए मिलेंगे, मतलब मिलेंगे नहीं। आने वाले समय में बेसिस द मार्जिन्स, जो मॉडल की सेल जहाँ थोड़ी सी घटनी शुरू हुई, वहाँ पे डिस्काउंट ऑफर्स बिल्कुल खुल जाएंगे। और XUV 700 हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, कंपस हो गई, टाटा सफारी हो गई, टाटा हैरियर हो गई। कंपटीशन इज नाउ इन फुल स्विंग। एवरी कार मैन्युफैक्चरर इज अवेयर कि भाई कार पे अच्छे खासे फीचर्स होने चाहिए, स्टाइलिश होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, फ्यूल एफिशिएंट होने चाहिए। कंज्यूमर को हर चीज़ चाहिए। परचेजिंग पावर बायर्स की बढ़ गई है, तो उसके बारे में जान लीजिए। अगर जो डिस्काउंट्स अब तक आपको किसी मॉडल्स पर नहीं मिलते थे, बेसिस द फैक्ट कि कमोडिटी प्राइस कम हो रहे हैं, आने वाले समय में डिस्काउंट ज़रूर आपको खुलते हुए दिखाई देंगे। तो वो एक आपके लिए अपडेट है कि ऐसा नहीं होगा कि डिस्काउंट्स मिलेंगे नहीं। अब जैसे क्रेटा की आप बात कर रहे हैं, किसी में भाई साहब से मिला था एक जगह, तो वो कहते सर क्रेटा पर तो कभी कोई स्कीम नहीं आएगी, ना कभी आई। तो सर जान लीजिए, क्रेटा 2020 में जब BS6 वर्जन लॉन्च होना था, उससे पहले BS4 स्टॉक लेने के 1-1 लाख रुपए की स्कीम चल रही थी। 1-1 लाख रुपए की, हम टेलिंग यू। तो वो आप जान लीजिए, ऐसा नहीं कि ये मॉडल्स कोई वरदान लेके आए हैं। अब बाजार में कंपटीशन नए रूप में आएगा,
तो स्कीम्स आने की संभावना आने वाले समय में बढ़ सकती है। स्टार्ट्स नंबर 3। नंबर 4, CNG के बारे में। अगर आप CNG कार प्लान कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो आई मेड अ वीडियो अराउंड 3 to 4 months बैक अबाउट द CNG कार्स कि उसके क्या भविष्य है। उस टाइम में CNG 60 रुपये पे चल रही थी, पेट्रोल 110 रुपये पे था। मैंने आपको कहा था कि भाई CNG पे नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ती जा रही है, CNG की कीमतों में इजाफा होगा। सम ऑफ यू हैव लिसन टू माई पॉइंट एंड हैव सेव्ड देयर मनी बिकॉज उनकी यूज इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब CNG दिल्ली के अंदर 75 रुपीज़ kg है। कई सारे शहरों में 80-85 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया है। एंड इनफैक्ट CNG प्राइसेस हैव इंक्रीज टू द एक्सटेंट ऑफ 80% इन द लास्ट 1 year। और जिस हिसाब से नेचुरल गैस की कीमतें और तेज़ हो रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि CNG की कीमत 90 से 95 रुपीज़ kg के आसपास पहुंच जाएगी। और दो CNG कार्स ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होती हैं, लेकिन साहब जिस हिसाब से CNG की कीमतें बढ़ रही हैं, वो जो चार्म था CNG कार्स का वो अब ख़त्म होता हुआ जा रहा है। क्योंकि CNG की फैक्ट्री फिटमेंट के अंदर 1-1 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस बढ़ जाती है। तो CNG के बारे में अब अगर लेने के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट करिए कि आपकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट भी है CNG के हिसाब से। बिकॉज ऑल्दो रनिंग कॉस्ट तो कम आएगी, बट अपफ्रंट यू हैव टू पे अ हायर प्राइस। बूट स्पेस में जगह नहीं मिलेगी, कार की पावर परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम मिलेगी। नंबर 5 सब EV के बारे में ज़रूरी अपडेट। अगर EV कार प्लान कर रहे हैं तो अभी तो वर्तमान में जो ऑप्शन है लिमिटेड इन द फॉर्म ऑफ नेक्सॉन, टिगोर और मॉरिस गराजेस की ZS आपको EV मिलती है। लेकिन आने वाले समय में अगर आप EV कार के बारे में प्लान कर रहे हैं दैट यू वांट टू गो इलेक्ट्रिक, तो अगले 2 से 3 साल में आपको प्लेथरा ऑफ चॉइसेस मिलेंगे। इसके अंदर आपको मॉरिस गराजेस एक नई मिड साइज, मतलब MG के नीचे जो ZS के नीचे वाला मॉडल है उसको लेके आएंगे। करीब 10 से 15 लाख रुपए के बीच में टेंटेटिव बता रहा हूँ आपको प्राइसिंग होगी। मारुति इज ऑल्सो वर्किंग इंटरनली, Hyundai इज ऑल्सो वर्किंग इंटरनली, Honda is also working internally, Mahindra XUV 400 which is the electric version of XUV 300 इसको लॉन्च करेगा अगस्त के महीने में। महिंद्रा ने एक नई सेटअप करी है इलेक्ट्रिक कंपनी इन पार्टनरशिप, तो उसमें काफ़ी सारे EV कार्स मॉडल्स को लेके आएंगे। टाटा मोटर्स नए आर्किटेक्चर पे जनरेशन 2 आर्किटेक्चर में 2025 से काफ़ी सारे मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सर EV कार के बारे में अगर प्लान कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। अगर आपको लगता है कि आपके 2-3 साल निकल सकते हैं, यू कैन बाय अ सेकंड हैंड कार एंड देन कंसिडर बाइंग अ न्यू कार इफ यू आर सो स्ट्रॉन्ग सो एज टू गो फॉर EV कार। क्योंकि 2-3 साल के अंदर आपको काफ़ी सारी चॉइसेस मिलनी शुरू हो जाएंगी और EV के बारे में गवर्नमेंट का जो इंफ्रा सेटअप है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो एक ज़रूरी आपके लिए उसके लिए अपडेट है। बाकी माई कार हेल्पलाइन, कार बाय कॉम्पिटिटिव ग्रुप्स आपके लिए अवेलेबल हैं। उसमें अगर कोई भी आप कार प्लान कर रहे हैं तो यू कैन जॉइन इन बाय सेंडिंग हाई गिवन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, कम डाउन टू माई कार हेल्पलाइन फोरम सो टू टेक एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द ड्रीम कार यू लुकिंग टू बाय। I hope this video helps you. If in case this video helps you, please do support it, share and subscribe to My Car Helpline, and do visit www.mycarhelpline.com for any kind of updates on the auto sector. I'm sure you would be impressed with the kind of information on the web portal we have given for you. Thank you.